ये आपको लग रहा है ये नई सरकार जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंसी ठहाके लगा रहे थे दोनों तीनों, उससे संदेश ये है कि सब ठीक है, या आपको लगता है कि कहीं अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ मतभेद रहेंगे, या आराम से शिंदे जी मान जाएंगे? अजित पवार ने तो ऐसा लगता है कि मान लिया, स्वीकार कर लिया कि मैं डिप्टी सीएम हूं और वो रहूंगा, आराम से जो मुझे मंत्रालय मिले थे वो मिल जाएंगे और सब सेट है। लेकिन शिंदे जी को मनाना कठिन होगा। देखिए, जब सीटों का बंटवारा हुआ था तभी तय हो गया था कि अजित पवार जी मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं है। क्योंकि सबसे कम सीटें लड़ रहे थे वो, और जाहिर है जब कम सीटें लड़ेंगे तो दोनों की तुलना में सीटें भी कम आई उनकी पास। 41 सीटें उनकी हैं विधायक, तो वो तो पहले से तय था। इसीलिए जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन मैंने भी चैनल्स में कह दिया था कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये बाद में पता लगेगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री के ऊपर अजीत दादा पवार का बनना तय है। तो वो तो मुझे लगता है वो सुशील मोदी जी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे उप मुख्यमंत्री पद का। कितनी बार बन गए? आप देखिए ना, 2004 से लेकर जितनी सरकारें बनी है, 2014-19 को छोड़ करके उसमें उप मुख्यमंत्री रहे वो, और 2019 के बाद और 24 के बीच में जो सरकार बनी, हर सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे। 2 दिन के लिए बने, 2 दिन की सरकार में भी उप मुख्यमंत्री रहे, फिर 2.5 साल की दोनों सरकारों में दोनों में डिप्टी। तो दादा अजीत पवार, मुझे लगता है देश में उनका भी इस मामले में नाम लिखा जाएगा। अभी ये सरकार भाई 5 साल के लिए बनी है, तो इसमें भी अगर 5 साल उप मुख्यमंत्री रहते हैं तो रिकॉर्ड हो ही जाएगा। लेकिन देखिए, आपने कहा ना सब ठीक है, तो दिख तो रहा है सब ठीक है और दिखना भी चाहिए। और ये बात सही है कि देखिए जिस तरह का पूरा कंपोजिशन है, भारतीय जनता पार्टी की 132 विधायक हैं और निर्दलियों का भी समर्थन है, तो वो अकेले भी अपनी सरकार बना सकती है। आज उसकी स्थिति ये है, और अजीत दादा पवार तो बिना शर्त उनके साथ हैं ही। तो अगर शिंदे साहब मान लीजिए बाहर जाने की सोचते भी तो नहीं सोच सकते थे। शिंदे साहब को शायद, या हमारे अरुण भाई को लग रहा होगा कि इतनी ज्यादा सीटें अगाड़ी की क्यों आ गई। मन ही मन तो सोच ही रहे होंगे लोग कि अगर 150-155 के आसपास होती तो कुछ बात बन सकती है, फिर तो है, फिर जो है कुछ दबाव ठीक रहता। नहीं, आपके मन में ना हो, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं के मन में तो होगा जो शिंदे जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। सारी डिबेट ही खत्म कर दिया आंकड़ों ने। तो भाई शिवसेना का हर कार्यकर्ता एक नाथ शिंदे जी को तो मुख्यमंत्री देखना चाहता है, भले ना बने। सही बात। तो उनके मन में तो होगा कि अगर सीटें उस हिसाब से होती कि हम बार्गेनिंग की पोजीशन में होते तो शायद फिर मुख्यमंत्री बनते। लेकिन पूरी डिबेट ही जनता ने खत्म कर दी। उसने इतना एक तरफा मैंडेट दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि अगर वो चाहे तो किसी को भी, इन दोनों में से कोई भी स्थिति में नहीं कि उससे बार्गेन कर सके, रिप्लेसेबल है मतलब। तो ये एक तरह से तो मैं बीजेपी की उदारता मानूंगा कि अगर वो उनको एकोमोडेट करके और उनको अच्छे मंत्रालय देती है, तो एक ये है कि गठबंधन को, कि गठबंधन चले 5 साल ठीक, और कोई गलत मैसेज भी ना जाए, गलत मैसेज न जाए। जनता ने मैंडेट दिया है, तो कहीं आपस में जो 2019 में हुआ था वो स्थिति न बने। तो ये बीजेपी ने एक बड़े भाई की जो जिम्मेदारी होती है उसको निभा के अगर वो एकोमोडेट कर रही तो इसमें ठीक बात है। गठबंधन सरकार ऐसे ही चलती है। ऑलराइट, अनंत विजय, एक बात, एक ही सेंटेंस में कहूंगा, मानक जी, टाइम मेरे पास थोड़ा कम है। अनंत विजय।